Hello everyone. Today we will discuss about the exercise 1.2 9th class mathematics. You have learned more about rational number, irrational number and real number. Now question number 1 is state whether the following are true or false. Justify your answers. ये कह रहे हैं कि ये बताइए जो नीचे 3 पार्ट दिए हुए हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है। और अगर आप ट्रू लिख रहे हो तो उसको जस्टिफाई करना है, रीज़न देना है कि क्यों ट्रू है। अगर आप फॉल्स कह रहे हो तो उसके लिए भी आपको रीज़न देना है कि फॉल्स क्यों है। इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर अबाउट रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर, देन देयर इज नो प्रॉब्लम to give answer these questions. First part is every irrational number is a real number. Solution. तो सबसे पहले आपको जानना होगा इरेशनल नंबर होता क्या है और रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इसको आप नोट कर लो। combination of rational and irrational number is real number. तो रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो जाहिर सी बात है, इट इज क्लियर दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। therefore every irrational number is a real number. पहला पार्ट क्या हो गया है? ये ट्रू हो गया, ये सही है। क्लियर? दूसरा पार्ट क्या कर रहे हैं? every point on the number line is of the form root m. कह रहे हैं नंबर लाइन पे जितने पॉइंट दिए हुए हैं रूट m के फॉर्म में दिए हुए हैं। where m is a नेचुरल नंबर, जहाँ m जो है। अब देखिए आप यहाँ पर बनाते हैं, नंबर लाइन बना दे रहे हैं 0 1 -1 -2 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। एंड इधर भी होता है ये नंबर लाइन। इस पर आप जानते हो कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों जो है इस पर पुट कर सकते हैं, दोनों जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कह रहे हैं रूट m, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि रूट m के फॉर्म में नंबर यहाँ पर शो किए गए हैं। तो where m इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। देखते हैं m इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, दैट इज 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। देयरफॉर रूट m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट 1 इज इक्वल टू 1, रूट 2 कामा रूट 3 कामा रूट 4 का क्या हो जाएगा? रूट 4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि नंबर लाइन पर ये सारे नंबर दिखाए हैं 1 रूट 2 रूट 3 2, यानी 1 इस पर है। तो कह रहे हैं एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? ये फॉल्स है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन पे हर पॉइंट
इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट ऑफ m। तो यहाँ पर आप देख रहे हो रूट टू कहाँ पे आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा, यहाँ पर हो गया √2। ये देखिए 1 हमारा यहाँ पर हाई है। फिर √3 क्या हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, यहाँ कहीं होगा। ऐसे यहाँ पर 2 है, ये सारे पॉइंट इस पे हैं। तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि √1 √2 √3 √4 के अलावा इस पे बहुत सारे नंबर रिप्रेजेंट किया सकते हैं। जैसे 3.5 यहाँ पर क्या होगा 3.5 भी होगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा माइनस 1.5, ठीक है। इसलिए फॉल्स हमारा हो गया क्योंकि इस पर रेशनल नंबर इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट किया सकते हैं। और जबकि इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m, जो कि फॉल्स है। थर्ड पार्ट इसमें लिखेंगे ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो जब रियल नंबर में रियल नंबर इज इक्वल टू क्या है रेशनल कामा इरेशनल, यानी इसमें रेशनल और इरेशनल सब आते हैं। अब क्या रहे हैं एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ क्या है एवरी रियल नंबर इज रेशनल एंड इरेशनल। ये कह रहे हैं कि नहीं एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, तो क्या हुआ स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। अगर ये कहा जाए कि एवरी रियल नंबर इज रेशनल, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि इसमें रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। ये भी जो है फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। क्लियर? बिकॉज रियल नंबर कंटेन्स रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, therefore every real number is an irrational number is false। क्लियर? इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बहुत छोटा सा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं पहले लिख लो। सॉल्यूशन इंटीजर्स इज इक्वल टू डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी हमारा इंटीजर है। इंटीजर में पॉजिटिव नंबर नेगेटिव जो है नेचुरल नंबर एंड 0 इसके अंदर आता है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। तो पहले निकालते हैं पॉजिटिव ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। स्क्वायर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 1 है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 डॉट। ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। तब आप बताइए ये जो आ रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट जो हमने निकाला, एक तो 1 आ गया, √2 आ गया, √3 आ गया, 2 आ गया, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे। ये सारे नंबर कैसे हैं?
एनालिसिस कीजिए आप। वन क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है? वन रेशनल है, बिकॉज वन कैन बी रिटन एज वन अपॉन वन which in the form of p upon q, p and q belongs to I integers and q does not equal to 0। रूट टू क्या है, ये रेशनल हो गया हमारा, ये क्या है, इरेशनल, ये क्या है, रूट थ्री क्या है, इरेशनल है, टू क्या है, रेशनल है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। इसमें देख रहे हो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर रेशनल एंड इरेशनल बोथ, देयरफॉर क्या हो गया कि जो पूछ रहे हैं आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर रेशनल, ये जो है फॉल्स है। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। अरे इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो हमने तो एग्जांपल सब इसी में दे दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 विच इज ए रेशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 विच इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया। इट इज क्लियर दैट स्क्वायर रूट ऑफ all positive integers are not irrational। कह रहे हैं integers are irrational, are not irrational। clear? As square root of 4 is equal to 2, square root of 1 is equal to 1, square root of 9 is equal to 3, which are rational number। Question number 3। Now question number 3, show that root 5 can be represented in the number line। Any representation of स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको रिप्रेजेंट करना है। इसके पहले लेक्चर में हमने जो है स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 6 वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है हमें आपको बहुत डिटेल हम बता चुके हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर हो जाएंगे। सॉल्यूशन फिर भी चूँकि एक्सरसाइज में दिया हुआ है मैं दोबारा इसको बता दे रहा हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरेशनल नंबर, इसको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर। देखिए 5 को लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट 5 एज 4 प्लस 1। इसी को लिख सकते हैं अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर एंड प्लस 1 होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ आप जानते हो, हाइपोटेन्यूज इन राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, बेस इज इक्वल टू 2 एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1। यदि राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाएगा, यहाँ पर देखिए ये बेस हमारा 2 हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर 1 हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 5 आ जाएगी। तो हम क्या करना है हमको, अब हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। नंबर लाइन ड्रा किया, इस पे क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे, लोकेट करेंगे, इसका नाम रख देंगे ओ, विच रिप्रेजेंट 0। ये जो है वो जो है 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। वो इक्वल पार्ट कितने बड़े होंगे कितने छोटे होंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे 1-1 सेंटीमीटर ले लीजिए, चाहे 2-2 सेंटीमीटर की एक यूनिट ले लीजिए, चाहे 1 इंच की एक यूनिट ले लीजिए। जितने बड़ी यूनिट लेंगे आप उतने आपको आसानी होगी। तो हम इतना ले रहे हैं, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2
और ठीक है, इधर हो गया हमारा -1 नंबर लाइन। हमने क्या किया है, 2 यूनिट लिया है, इसको हम ए मान ले रहे हैं, सपोज कर ले रहे हैं, जिसकी डिस्टेंस क्या हमने लिया, 2 यूनिट ले लिया। अब इस पे क्या करेंगे, हम पॉइंट ए पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, किससे, कंपास से। कंपास लेंगे, उसका नीडल यहाँ रखेंगे, यहाँ रख करके ऐसे एक आर्क लगाएंगे, फिर वही यहाँ रख करके फिर आर्क लगाएंगे, फिर वही रख करके यहाँ फिर लगाएंगे, फिर इस पे रख करके ऐसे लगाएंगे, फिर इस पे रख करके ऐसे लगाएंगे। जहाँ कट कर रहा है दोनों आर्क उसको और इस पॉइंट ए को मिला देंगे। इसको मिलाएंगे अब, ड्रॉ कर दिया इसमें। अब इसमें से एक यूनिट जो है, जो हमने ये देखिए 2 यूनिट है, एक यूनिट ये हुई, एक यूनिट ये हुई, इसमें से एक यूनिट जो है का आर्क लगाएंगे, एक यूनिट मान मेजर कर लेंगे कंपास से और आर्क लगा देंगे यहाँ पर, इसका नाम रख देंगे बी। ये हो गया हमारा 1 यूनिट, यहाँ पर लिख देंगे 1 यूनिट। ये हमारा कितना हमने लिया था, 2 यूनिट लिया था, ये हो गया हमारा 1 यूनिट। अब डी को ओ से मिला देंगे, ये मिला दिया हमने, मिला दिया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्या हमने किया, पहले वो लिया हमने पॉइंट और 2 यूनिट के डिस्टेंस पर ए लिया, ए पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, उसमें से ए बी जो है आर्क ले लिया, तो ओ ए इक्वल टू 2 यूनिट एंड ए बी इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड ए बी इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। और उसके बाद ज्वाइन ओ एंड बी, join O and B. Now in right angle triangle O A B, देखिए हाइपोटेन्यूज हुआ, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। वही हमारी कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है, तो 2 स्क्वायर, ये भी कितनी यूनिट है, 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ओ बी की वैल्यू जो आ गई हमारी यही √5 है, यानी √5 जो है ओ से बी की डिस्टेंस होगी। अब क्या करें, हमको चूंकि रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो अब क्या करेंगे, कंपास का नीडल यहाँ रखेंगे और पेंसिल पॉइंट बी पर रखेंगे, ये डिस्टेंस मेजर हो जाएगी और यहाँ पर ऐसे ही ला करके एक आर्क लगा देंगे, इसका नाम रख देंगे सी। यही हमारा है स्क्वायर रूट ऑफ 5 और यहाँ से लेकर के सी की जो डिस्टेंस है यही हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्लियर, तो वो भी इक्वल टू, तो हमारा ये जो ओ सी आया यानी पॉइंट सी रिप्रेजेंट, दिस इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू square root of 5, that is point C represent square root of 5। क्लियर, इस तरीके से √5 हो, √2 हो, √3 हो, √6 हो, √7 हो, √11 हो, सभी रेशनल नंबर को आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। क्लियर, उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया था। बस इसको आपको प्रैक्टिस करना बार बार, ठीक है।